कभी आपने महसूस किया है कि कुछ लोग कमरे में आते ही माहौल बदल देते हैं, जैसे उनका होना ही सब कुछ शिफ्ट कर देता है। और फिर कुछ लोग होते हैं जो भले ही जोर से बोलें लेकिन कोई असर नहीं छोड़ते। फर्क कहाँ है? फर्क उनके भीतर की उस नज़र में है जो खुद को और दूसरों को देखने का तरीका तय करती है। और इस फर्क की जड़ है मिरर न्यूरॉन्स। इस दुनिया में हर रिश्ता एक आईना है। हम हर वक्त किसी को देखकर कुछ ना कुछ मिरर कर रहे होते हैं और कोई ना कोई हमें देखकर खुद को बदल रहा होता है। लेकिन क्या सब पर बराबर असर होता है? नहीं। कुछ लोग इतने इमोशनली कनेक्टेड होते हैं कि जैसे ही सामने वाले की आंखों में हल्की सी उदासी दिखे, उनके अंदर बेचैनी शुरू हो जाती है। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरों की फीलिंग्स छू ही नहीं पाती। और यहीं से खुलता है एक बड़ा राज। मिरर न्यूरॉन्स सबके पास होते हैं, लेकिन सबका सेंसिटिविटी लेवल अलग होता है। एक रिसर्च में देखा गया कि एम्पैथेटिक लोग, यानी वो जो दूसरों के दर्द को महसूस कर लेते हैं, उनके मिरर न्यूरॉन्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं। और यही वजह है कि कुछ लोग आपकी बातों को तुरंत पकड़ लेते हैं, आपकी टोन से आपकी थकान पढ़ लेते हैं, जबकि कुछ को सालों तक समझ नहीं आता कि आपने क्या फील किया। अब सवाल ये है, क्या आप चाहते हैं कि लोग आपको फील करें? क्या आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ असली कनेक्शन बनाएं? तो पहला कदम है अपने मिरर न्यूरॉन्स को शार्पन करना। शुरू कीजिए ऑब्जर्व करने से। अगले 24 घंटे में आप हर उस इंसान को गौर से देखिए जो आपके आसपास है। कैसे बैठता है, कैसे बोलता है, क्या वो बातें करते समय आंखों में देख रहा है या नहीं, क्या वो आपकी बात रिपीट करता है या टाल जाता है। जैसे ही आप देखना सीखते हैं, आप समझना शुरू करते हैं, और ये समझ ही धीरे धीरे आपकी प्रेजेंस बदल देती है। अब आइए बात करते हैं उस जादू की जो मिरर न्यूरॉन्स के ज़रिए रिश्तों में आता है। जब दो लोग इमोशनली सिंक्ड हो जाते हैं, चाहे वो दोस्ती हो, प्यार हो या काम का रिश्ता, उनके दिमाग के मिरर न्यूरॉन्स एक तरह से लॉक इन हो जाते हैं। और इसका नतीजा होता है बिना बोले समझना, बिना कहे महसूस करना। यही वजह है कि कई माएँ अपने बच्चों का मूड उनकी चाल देखकर समझ जाती हैं। यही वजह है कि कुछ लवर्स को एक दूसरे की आंखों में देखकर ही सब समझ आ जाता है, क्योंकि उनके बीच जो मिरर कनेक्शन बना है वो बोलने से कहीं ज़्यादा गहरा है। अब सोचिए, क्या आप ऐसा कनेक्शन बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं। लेकिन एक शर्त है, आपको सबसे पहले अपने अंदर के इमोशंस को साफ करना होगा, क्योंकि जो इंसान खुद के भाव नहीं पहचानता, वो दूसरों की भावनाओं को क्या समझेगा। तो अगली बार जब आप किसी से मिलें, फॉर्मल या इंटीमेट, बस एक सवाल मन में लाइए, क्या मैं इस वक्त सिर्फ देख रहा हूँ या महसूस भी कर रहा हूँ। और फिर एक नई क्रांति शुरू होती है। अब प्रैक्टिकल एडवाइस। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी कॉपी करे, आपके कॉन्फिडेंस को मिरर करे, तो सबसे पहले आप में वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए जो बिना दिखावे के दिख जाए। इसका मतलब ये नहीं कि आप जोर से बोलें या छाती ठोकें। इसका मतलब है ग्राउंडेड रहना, शांति से बोलना, धीरे चलना, आंखों में हड़बड़ी नहीं, ठहराव रखना। मिरर न्यूरॉन्स शब्दों पर नहीं, सिग्नल्स पर रिएक्ट करते हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी मीटिंग में जाएं या दोस्त से मिलें, बस एक चीज़ पर ध्यान दीजिए, आप क्या सिग्नल दे रहे हैं। आप जो भी सोचते हैं वो चेहरा, टोन, आँखों और हाथों से लीक हो रहा है।
और सामने वाला अनजाने में उसी को पकड़ रहा है। अब ज़रा गौर करें, जब कोई नेगेटिव इंसान आता है जो हर समय शिकायत करता है, तो थोड़ी देर बाद हम भी थकने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मिरर न्यूरॉन्स उसकी लो एनर्जी को पकड़ रहे हैं। तो क्या होगा अगर आप हर बार क्लैरिटी, कामनेस और करेज लेकर चलें? आप दूसरों को वो फील करवाएंगे जो वो खुद में लाना चाहते हैं। और यही लीडरशिप है, यही रिलेशनशिप मास्टरी है, और यही इनर पावर है। मिरर न्यूरॉन्स हमें ये समझाते हैं कि बदलाव बाहर से नहीं आता, वो तब आता है जब सामने वाला आपको देखकर आपके जैसा बनने का मन करने लगे। और ये तब होगा जब आपकी एनर्जी साफ, आपकी वाइब्स स्पष्ट और आपका इमोशन ग्राउंडेड होगा। आज का हिस्सा यहीं तक रखते हैं। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे आप दूसरों की बुरी आदतें मिरर करने से बच सकते हैं, और कैसे सोशल मीडिया, फिल्में और आपके आसपास के लोग आपके दिमाग के मिरर न्यूरॉन्स को मैनिपुलेट करते हैं बिना आपकी इजाज़त के। अब ज़रा रुक कर सोचिए, क्या आज आपने कोई इमोशन मिरर किया? क्या किसी ने आपको देखकर कुछ सीखा, या आप ही किसी की नेगेटिविटी के शिकार हो गए? मिरर न्यूरॉन्स का खेल सटल है, लेकिन आपकी ज़िंदगी पर उसका असर बहुत गहरा है। मिलते हैं अगली गहराई में, अगले भाग में।